बच्चों देखो, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अपवर्तन, ठीक है। उसी में हमने पढ़ा था अपवर्तनांक जो था वो हमने क्या बताया था, n इजिकल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब यदि हमें दो माध्यम लेने हो और एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे बेटा हमने ये दो लिया कि एक प्रकाश, ये कांच ले लिया ऊपर माध्यम, नीचे जल है। अब कांच से किरण जब जल में आएगी तो क्या होगा, कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और जल कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। क्योंकि कांच का होता है अपवर्तनांक म्यू जो होता है 1.5 और इसका होता है 1.3। तो क्या होगा, जब सघन से विरल में आती है तो विलंब से दूर हटती है, तो थोड़ी दूर हट गई। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, अगर हमें एक के सापेक्ष दूसरे का निकालना है तो देखो बेटा, हमने इसमें वेग मान लिया प्रकाश का vg, क्योंकि कांच को ग्लास कहते हैं तो vg मान लिया, और इसका जो हमने अपवर्तनांक है वो mg कर दिया क्योंकि ग्लास है, इसमें vw कर दिया क्योंकि वाटर होता है, और इसमें nw कर दिया। अब अगर हम ng अपवर्तनांक निकालें तो ng क्या होगा, c बटे vg, यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल बटे कांच में चाल। और अगर हम अपवर्तनांक किसका निकालेंगे, जल का, तो इसको हमने लिख दिया nw, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे पानी में चाल, ठीक है। ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब हमें क्या निकालना है, ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। हमें किसके है, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है। तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको पहले रखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको बाद में रखते हैं। तो हमने जी पहले रख दिया, तो जी एंड डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा जी, तो जी ऊपर कर दिया, एन जी बटे एन डब्ल्यू, ठीक। एन जी क्या है, सी बटे वी जी, और एन डब्ल्यू क्या है, सी बटे वी डब्ल्यू। अगर हम देखो ये बटे में है तो पलट जाएगी, तो सी से सी कट गया, ये क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी ए, वी जी, वी जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। अब हम बेटा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाले तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जी एंड डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इससे वी डब्ल्यू बटे वी जी। वी डब्ल्यू क्या है, पानी में वेग बटे कांच में वेग, तो उलट जाता है, तो क्या होता है, उलट जाता है कि जिसका बाद में होता है उसका पहले आया था, डब्ल्यू का वेग ऊपर आ गया और ग्लास का नीचे चला गया, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, ठीक बेटा। चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। 4/3 तथा 3/2 है, ज्ञात कीजिए। एक इसका क्वेश्चन है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और इसका बी पोर्शन है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। पहले में क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और दूसरे में निकालना है जल के सापेक्ष कांच का, उलट जाना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। हमें दिया गया क्या है, ए एंड डब्ल्यू वायु के सापेक्ष जल का, तो हमने बताया था कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो पहले लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो ए एंड डब्ल्यू बराबर 4/3, ठीक है। और दूसरी बार दिया है ए एन जी बराबर 3/2, ठीक है, क्योंकि ये किसके सापेक्ष हुआ, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और ये हुआ जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए प्रश्न है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच के सापेक्ष, तो पहले जी लिखेंगे, एन और फिर डब्ल्यू, या नीटा भी कहते हैं डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, जो बाद में लिखा होता है उसका अपवर्तनांक पहले लाते हैं, और जो पहले लिखा होता है उसका नीचे लाते हैं। उसमें भी देखो हमने पहले अभी कराया था क्वेश्चन, उसमें उलट गया था, इसमें भी यही होता है, ये जो है ऊपर ले गए, इसको जो बाद में लिखा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो ए एन डब्ल्यू हमें कितना दिया, 4/3,
और ए एन जी कितना दिया है 3/2। अगर हम इसको करेंगे तो ये उलट जाएगा, यहाँ पे बटे में तो हो जाएगा 2/3। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8/9। क्योंकि ये दो वेगों का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि ये अनुपात है। अब दूसरा हमें निकालना है WNG, यानी कि पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो WNG बराबर दो जो नीचे लिखा है उसका हम यहां लिख लेते हैं ANG बटे ANW। ठीक है, तो ANG कितना दिया 3/2 और ANW कितना दिया 4/3। तो 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा, या 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। देखो यहां आया था 8/9 और यहां आया था 9/8। इसका मतलब उलट गया, क्योंकि यहां पे हमने क्या निकाला है GNW, यहां पे लिखा है WNG, तो हमने देखे उलट गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि GNW बराबर 1/WNG। अगर आप उलट दोगे तो वो संख्या भी उलट जाएगी। एक के सापेक्ष दूसरा निकालना हो तो उसको 1 के रूप में लिख दो, अपने आप बदलते हैं। ठीक है, वैसे चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही हो तो कितना अपवर्तनांक होगा? देखो बेटा ANW जब खाली जल का दिया इसका मतलब वायु के सापेक्ष निकालना है। तो ANW बराबर कितना दिया है 1.5, कांच का कितना हो गया ANG बराबर 1.50। अब देखो बेटे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ये देखो अब किरण कहां से जा रही है, किरण जो है वो कहां से जा रही है ANW। देखो बेटा जल से कांच में जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कांच के सापेक्ष, उल्टा कर लेते हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमने GNW बराबर क्या हुआ ANW, इधर वाला ऊपर लिखते हैं, इधर वाला नीचे लिखते हैं, पहले वाला नीचे लिखते हैं। तो ANW बटे ANG ये कितना हो गया 1.35 बटे 1.50। अगर इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 तिया 15 0। अब इसकी अगर भाग दोगे तो 3 ने 27 और नीचे 10 है तो 0.09। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि ये अनुपात है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लो, जब किरण कांच से जा रही है, जल से कांच में जा रही है, तो हमें किसका निकालना पड़ेगा कांच के सापेक्ष जल का। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो हमें VA क्या दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, VW दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो म्यू क्या था, जो n था वो हमने क्या बताया C/V, तो C को हमने मान लिया एयर में 4, तो VA बटे VW। VA कितनी थी 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और ये कितनी है 2.25 × 10⁸। तो 10⁸ कट गए तो ये कितना बचेगा 3/2.25। तो इसको अगर हम दशमलव बढ़ाएंगे 2 जीरो पर बढ़ाएंगे तो 3, इसे काटेंगे अगर हम तो 5 6 30 0, 5 चौक 20 55 25। अब फिर काट देंगे इसे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 9 पंचे 45। ये अगर इसको भाग दोगे तो 9 एकम 9, कितने बचे 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा 1.33। ठीक, क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, अब ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन अपने करते रहना घर में, और जो नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, हम फिर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।